हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे भारत की कृषि। भारत की कृषि पढ़ेंगे। तो भारत की अगर कृषि की बात करते हैं तो सबसे पहले कृषि देखेंगे कि आखिर कृषि कहते किसको हैं। तो कृषि एकदम सीधा सा अर्थ होगा फसलों को उगाना, यानी कहने का मतलब खेतों को जोतना, जुताई करना और उसमें फसलें उगाना कृषि कहलाता है। कृषि जो है इसको अपन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि, व्यवसाय की गतिविधि है। तो देखो पहली लाइन अपनी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि कौन से व्यवसाय की गतिविधि है। तो कौन सा व्यवसाय होगा? प्राथमिक व्यवसाय। देखो व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय विशेषतः व्यवसाय जो हैं वो 3 प्रकार के व्यवसाय होते हैं, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय यानी सेवा सेक्टर। वैसे देखा जाए तो व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें होता यह है कि जो प्राथमिक व्यवसाय होता है वो स्वतंत्र है, दूसरा व्यवसाय होता है ये स्वतंत्र है, तीसरा व्यवसाय होता है ये स्वतंत्र है, और इस तीसरे व्यवसाय में चौथा व्यवसाय और 5वां व्यवसाय भी माना गया है। इन तीनों व्यवसायों को संयुक्त रूप से इनको कहा जाता है सेवा सेक्टर या सेवा क्षेत्र। तो इस प्रकार से व्यवसाय 3 प्रकार के हो जाते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तीसरा सेवा क्षेत्र यानी कि सेवा व्यवसाय। वैसे नॉर्मली बात करें तो व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। ये जो प्राथमिक व्यवसाय होता है इसमें विशेषतः कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों को शामिल किया जाता है। दूसरा जो व्यवसाय होता है इसमें उद्योग और उद्योग से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां शामिल की जाती हैं, जैसे भी निर्माण वगैरह है वो उसमें शामिल किया जाता है। तीसरे, चौथे, 5वें व्यवसाय को संयुक्त रूप से सेवा सेक्टर कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र में विशेषतः नौकरी पेशा वगैरह जो है, बिजनेस क्या बोलेंगे उसको, व्यापार वगैरह है, वो इसमें शामिल किया जाता है। तो सीधा सा प्रश्न एक यहाँ पर तैयार होता है अपना कि कृषि कौन से व्यवसाय की गतिविधि है। तो अपना उत्तर होगा भाई कृषि प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। अब ये जो प्राथमिक व्यवसाय है इसमें कृषि कार्यों को शामिल किया जाता है, इसलिए कृषि को विशेषतः कृषिगत व्यवसाय भी कहा जाता है। इसलिए इसको प्राथमिक व्यवसाय को कृषिगत व्यवसाय भी कहा जाता है। और ये जो कृषिगत व्यवसाय है, कृषिगत व्यवसाय, इस कृषिगत व्यवसाय के अंतर्गत हमारे भारत की या देश की जितनी भी जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का संलग्न जो प्रतिशत है, ये संलग्न प्रतिशत है भाई विशेषतः 54%। कितना होगा? 54। यहां पर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषिगत कार्यों में लगा हुआ है या कृषिगत व्यवसाय में लगा हुआ है। तो भारत की टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग कृषिगत कार्यों में लगे हुए हैं? तो अपना उत्तर होगा 54%। यानी भारत के 54% लोग कृषिगत कार्यों में लगे हुए हैं, कहने का मतलब आधे से भी ज्यादा। और इसलिए दोस्तों आधे से भी ज्यादा भारत के लोग कृषि में लगे हुए होने के कारण भारत को कहा जाता है एक कृषि प्रधान देश। कौन सा देश? कृषि प्रधान देश। तो भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो कृषिगत कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश। अब यहाँ पर भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं, इसका मतलब भारत में सबसे ज्यादा कार्य जो किया जाता है वो कृषि किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक आपको रोचक बात बता देता हूँ कि भारत की जितनी भी टोटल भारत की कुल जो जीडीपी है, उस जीडीपी में कृषि का योगदान है मात्र और मात्र कृषि का योगदान है मात्र और मात्र 17.5%। यानी कहने का मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है, 54% जनसंख्या जो है वो कृषिगत कार्यों में लगी हुई है, लेकिन भारत की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान है 17.5%। यानी कहने का मतलब भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है
उसमें कृषि का योगदान मात्र और मात्र 17.5%, और ये भी अधिकतम है। बाकी अगर भारत में मानसून अच्छा नहीं हुआ तो ये जीडीपी में योगदान और भी कम हो जाता है। कई बार ये जैसे 16% तक आ जाता है, 16 से लेकर के 17.5 के बीच में ही रहता है ये। तो भारत की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान कितना? 17.5%, यानी 54% लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनकी सबकी मेहनत मतलब बेकार है। उसमें आमदनी बिल्कुल कम होती है। कृषि का जीडीपी में योगदान है मात्र 17.5%। बाकी होना चाहिए, अगर 54% लोग लगे हुए हैं तो 54% ही जीडीपी में योगदान होना चाहिए, लेकिन जीडीपी में योगदान है कितना? 17.5। अब दूसरी बात कि भाई भारत में ये जीडीपी कम होने का कारण क्या है? कारण तो आपको पता ही होगा कि भारत की जो कृषि है वो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। भारत की कृषि मानसून पर क्या है? निर्भर है। और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए भारत की कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। भारत की कृषि को कहते हैं मानसून का जुआ। तो यही कारण है कि भारत की कृषि जो मानसून पर निर्भर है, ज़्यादातर कृषि मानसून पर निर्भर है, क्योंकि भारत में सिंचाई के साधनों की कमी है। इसलिए मानसून पर डिपेंड होने के कारण भारत की कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो मानसून आता है वो एक निश्चित नहीं होता। कभी मानसून समय से पहले आ जाता है, कभी लेट आता है, कभी मानसून बहुत कम आता है। तो इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, और जैसे जैसे इसमें उतार चढ़ाव होगा वैसे वैसे भारत की कृषि में भी, कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव होगा, उत्पादन में भी परिवर्तन बदलाव होगा। और इसलिए कहेंगे अपन कि भारत की जो कृषि है वो है मानसून का जुआ। इसमें ज़्यादा जो जितनी मेहनत होती है, मेहनत के अकॉर्डिंग इसमें उत्पादन नहीं होता। इसलिए भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो वर्तमान में धीरे धीरे कृषि कार्य को छोड़ रहे हैं, और यही कारण है कि वर्तमान में धीरे धीरे कृषिगत जो व्यवसाय है उनका प्रतिशत लगातार घट रहा है, जबकि वर्तमान में सेवा क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का जो है वो जीडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा है। अब अपन बात करते हैं कि चलो ठीक है, जैसे भी भारत में कृषि हो रही है ठीक है, फिर भी विश्व में हम पहले स्थान पर हैं, सबसे ज़्यादा कृषि भारत में की जाती है। बहुत ही अच्छी बात है कि विश्व की जितनी भी कृषि है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अपने भारत का है। तो अब अपन बात करते हैं कि भारत में आखिर कौन कौन सी फसलें भारत में उगाई जाती हैं, इन सभी फसलों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋतु के अनुसार विशेषता है। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार। ऋतु के अनुसार भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें जो हैं वो अपने भारत में उगाई जाती हैं। यानी ऋतु के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो अपना उत्तर होगा 3 प्रकार की, जिसके बारे में आप करीब करीब सभी जानते भी होंगे। एकदम सरल है, एकदम बिल्कुल सरल। ये 3 फसलें कौन कौन सी हैं? जिसमें नंबर 1 पर खरीफ की फसल, नंबर 2 पर रबी की फसल, नंबर 3 पर जायद की फसल। जायद की फसल। तो ऋतु के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो अपना उत्तर होगा 3। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 रबी, नंबर 3 जायद। अब इसमें खरीफ की जो फसल है इसकी बुआई होती है। खरीफ की फसल की बुआई अपन करते हैं लगभग जून और जुलाई के महीने में, जबकि इसकी कटाई शुरू हो जाती है सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में। और विशेषता है ये जो फसल है खरीफ की फसल, ये अपने सावन में उगाई जाती है। सावन के महीने में, सावन भादवा जिसको बोलते हैं देसी महीनों में, इसलिए इसको कहा जाता है, इसका उपनाम रखा गया है सावणो। सावणो या इसी को कहते हैं शालू। तो ये खूब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी फसल को शालू या सावणु के नाम से जाना जाता है? तो अपना उत्तर होगा खरीफ की फसल। इस जो खरीफ की फसल में जो मेन मुख्य जो फसलें आती हैं, अगर इनके उदाहरण की अगर बात करते हैं अपन, तो भाई इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो है चावल है, इसी में गन्ना है, अपने ज्वार है, बाजरा है, बाजरा है, कपास है,
मक्का है, मूंग है, मूंग मोठ है, इसमें सोयाबीन है, अपने गंवार है। ये फसलें जो हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। आदि फसलें आती हैं इसमें, जिसमें चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंग मोठ, सोयाबीन, ग्वार आदि जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। कौन सी फसल में? खरीफ की फसल में। उसके बाद में रबी की जो फसल है इसकी बुआई होती है विशेषतः अपने अक्टूबर में और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर, जबकि इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। और इसको कहते हैं, इसका उपनाम है, इसको कहा जाता है ऊनालू, ऊनालू कहते हैं अपन। और इसके जो उदाहरण होंगे, इसमें जो मुख्य मुख्य फसलें हैं उसमें गेहूं है, और गेहूं के साथ में जौ है, जौ के साथ में अपना चना है, सरसों है, तारामीरा है। और यहाँ पर एक फसल को स्पेशल आप याद रखेंगे, उसमें आता है मटर। ये मटर क्या है कि मटर ये दलहनी फसलें हैं, और दलहनी फसल रबी की फसल में यहाँ पर ये विस्तृत क्षेत्र में उगाई जाती है, जिससे दाल बनती है, इसलिए इसको रबी की फसल में शामिल किया गया है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सब्जी जो होती है ना, सब्जी विशेषतः ये मटर सब्जी में भी अपने काम में लेते हैं, और इसकी दाल भी बनती है। तो जो सब्जी की जो फसलें होती हैं उनकी तो खैर कोई ऋतु नहीं है, क्योंकि वो तो 12 महीने उगाई जाती हैं। आजकल गर्मियों की जो सब्जी है वो सर्दी में उगाई जा रही है, सर्दियों की जो है वो गर्मियों में उगाई जा रही है, लेकिन मटर जो है ये रबी की फसल में होता है। तो विशेषतः सब्जी के लिए तो खैर भी इसको भी कई ऋतु में उगा लेते हैं, लेकिन जो विस्तृत क्षेत्र में जो उगाई जाती है वो भी स्पेशल उगाई जाती है रबी की ऋतु में, रबी की फसल में। और इसमें एक जो फसल है वो है मसूर, मसूर आदि। तो ये मसूर भी स्पेशल याद रखना कि मसूर भी जो है ये रबी की फसल में उगाई जाती है। बाकी मूंग मोठ, चावल वगैरह जो है वो खरीफ की फसल में उगाए जाते हैं। जायद की जो फसल होती है इसकी वही बुआई होती है विशेषतः मार्च अप्रैल में, और इसकी कटाई कर दी जाती है मई और जून में। और इसको उपनाम दिया गया है ग्रीष्मकालीन फसल। और इसके उदाहरण होंगे जिसमें अपने ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, और चारा फसलें हैं, और खीरा है जो विस्तृत क्षेत्र में उगाए जाते हैं आदि। तो एक बार फिर से खरीफ की फसलें बुआई जून जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर, उपनाम सावणु शालू। उदाहरण होंगे चावल है, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मक्का है, मूंग मोठ है, सोयाबीन है, गवार है, तिल है, मूंगफली है आदि फसलें ये खरीफ की फसल में आती है। रबी की फसल में अक्टूबर ये बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। उपनाम है इसका ऊनालू। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, मटर है, मसूर है आदि हैं। ये सारी की सारी रबी की फसल में उगाई जाती हैं। जायद की फसल जो है इसमें बुआई होती है मार्च अप्रैल में, कटाई होती है मई जून में। इसका उपनाम अगर रखेंगे तो ये ग्रीष्मकालीन होगी। उदाहरण के लिए ककड़ी है, तरबूजा है, खरबूजा है, चारा फसलें हैं और खीरा है। ये आती है कौन सी फसल में? जायद की फसल में। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं विशेषतः जो भी फसलें होती हैं उगाई जाती हैं उनका सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, बोने का उद्देश्य होता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो खाने के लिए ही उगाई जाती हैं, जबकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो तिलहन के लिए, तेल निकालने के लिए उगाई जाती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो विशेषतः दाल बनाने के लिए उगाई जाती है, जिनको दलहनी फसलें कहा जाता है। कुछ फसलें केवल बेचने के लिए उगाते हैं, जैसे गन्ना है, तो ऐसी फसलें जो केवल बेचने के लिए उगाते हैं उनको व्यापारिक फसल या नकदी फसल कहा जाता है।
कुछ फसलें ऐसी हैं जो जूट के लिए उसके लिए रेशे के लिए उगाते हैं, उनको रेशेदार फसल कहा जाता है। जैसे जूट है, कपास है, ये रेशेदार फसल होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत में खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, अब खाद्यान्न जो फसलें हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल अपनी वो है चावल। कौन सी फसल होगी? चावल। चावल जो है, वैसे मैं आपको बता दूं कि चावल भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है। भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न, तो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा? चावल। अब मैं आपको बता देता हूँ, भारत में विशेषतः दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं, जबकि उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ खाया जाता है। खाद्यान्न के रूप में गेहूँ काम में लेते हैं, जबकि दक्षिण भारत में चावल। और अगर आप ऑल ओवर भारत की बात करोगे तो दोस्तों याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो कौन सा है? चावल। वो होगा चावल। भारत में सबसे ज़्यादा खाते भी हैं चावल, और भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उगाया जाने वाला खाद्यान्न भी है चावल। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उगाते भी हैं चावल और सबसे ज़्यादा खाते भी हैं चावल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर वर्तमान में आ रहा है भाई चीन। विश्व में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है चीन, और चावल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आ रहा है अपने भारत। तो विशेषता है, पहले स्थान पर आ रहा है चीन और दूसरे स्थान पर भारत। भारत की अगर बात करें तो भाई भारत में प्रथम स्थान पर है पश्चिमी बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है पश्चिमी बंगाल में। और भाई दूसरे नंबर पर है भारत में, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा चावल कौन से राज्य में उगाया जाता है? तो अपना उत्तर होगा पश्चिमी बंगाल, और दूसरे नंबर पर तो अपना उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। जबकि चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पाई जाती है पंजाब में। सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब में, जबकि सबसे ज़्यादा होता है वर्तमान में पश्चिमी बंगाल में। जबकि वैसे अगर बात करें अपन चावल के कटोरे की, तो भाई देखो चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है स्पेशल धान का कटोरा या चावल का कटोरा जो है वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि इसमें भी जो है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो ज़्यादा है, इसलिए छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। अब भारत में जो चावल है, विशेषतः चावल जो है ये वैसे उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, इसलिए ज़्यादातर जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर ही चावल उगाया जाता है। तो ये केंद्रित है, पश्चिमी बंगाल है, अपने उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, क्योंकि ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। पश्चिमी बंगाल की स्पेशल अगर बात करें तो भाई पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। कितनी फसलें? 3। चावल की एक साल में 3 फसल पश्चिम बंगाल में प्राप्त कर लेते हैं, और उन फसलों को नाम भी दिया गया स्पेशल, उनको कहा जाता है ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो। तो पश्चिमी बंगाल में चावल की कितनी फसलें प्राप्त की जाती हैं? तो अपना उत्तर होगा 3। कौन कौन सी? नंबर 1 ओस, अमन और बोरो। नंबर 1 पर ओस, नंबर 2 अमन, नंबर 3 बोरो। तो फिर से धान का कटोरा किसको? छत्तीसगढ़। चावल कौन सी जलवायु? उष्ण आर्द्र। पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें प्राप्त की जाती हैं? तो 3 ओस, अमन और बोरो। अब अपन बात करते हैं चावल की किस्मों की। चावल की किस्मों की अगर बात करें तो भाई चावल की मुख्य जो किस्में होती हैं उसमें 3 किस्में बहुत फेमस है। एक किस्म का नाम है बासमती। कौन सा चावल? बासमती चावल। एक चावल की किस्म है जिसको कहा जाता है माही सुगंधरा। एक बासमती, एक माही सुगंधरा, और एक चावल की जो किस्म है वो बोई जाती है जिसको कहा जाता है फिलीपींस। इस प्रकार से ये 3 किस्में जो हैं ये चावल की बहुत फेमस हैं। एक बासमती, एक माही सुगंधरा और एक फिलीपींस।
अब अपन बात करेंगे गेहूं के बारे में। दूसरी जो मुख्य खाद्यान्न फसल अपनी वो है गेहूं। गेहूं जो है इसके लिए जलवायु चाहिए भी शीतोष्ण। जलवायु इसके लिए शीतोष्ण और जलवायु शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, यानी कि कहने का मतलब शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, यानी शीत भी, ठंड भी, सर्दी भी और गर्मी भी। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? सर्द और गर्म। इसलिए यही कारण है कि इसके लिए टेम्परेचर, तापमान जो है वो आवश्यक होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यानी बोते समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि काटते समय, पकते समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। इसके लिए गेहूं के लिए मिट्टी मानी जाती है भाई जलोढ़। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो 3 चीज़ें अपने यहाँ पर देखेंगे। जलवायु कैसी? शीतोष्ण, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी कैसी? जलोढ़ या दोमट। और विश्व में प्रथम स्थान पर देखते हैं तो भाई विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। तो चावल में भी चीन और गेहूं में भी चीन, और विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत। दूसरे स्थान पर है भारत। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत। चावल में भी यही है, पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भाई भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। भारत में पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश और भारत में दूसरे स्थान पर आता है, दूसरा स्थान है पंजाब का। तो भारत में गेहूं उत्पादन में पहले प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? पंजाब। अब यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारत का अन्न भंडार। भारत का अन्न भंडार ये बहुत फेमस है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई भारत का अन्न भंडार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो अपना उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जिसका मुख्य कारण तो आपको पता ही है। जिसका मुख्य कारण है कि भारत इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है और साथ साथ में चावल भी यहाँ पर उगाया जाता है। साथ साथ में अन्य जो फसलें हैं, जो है ज्वार है, मक्का है, ये सभी उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उगाए जाने के कारण भारत को कहा जाता है इसको उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारत का अन्न भंडार। उसके बाद में गेहूँ की अपन किस्मों की बात करते हैं। तो गेहूँ की जो किस्में हैं उसमें 2-3 फसलें जो किस्में जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक का नाम है सोनालिका, जो सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है। दूसरे नंबर पर है सोना कल्याण। ये सोना कल्याण जो गेहूं है ये भी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तीसरे नंबर पर है जवाहर। एक गेहूं की फसल जो है, किस्म जो है वो अपने यहाँ पर उगाई जाती है, जिसको कहा जाता है कोहिनूर। एक मेक्सिको और एक रोजा लरमा रोजा लरमा। तो ये मुख्य रूप से अपने गेहूं की 6 मुख्य किस्में हैं जो बहुत फेमस है, जिसमें नंबर 1 पर है सोनालिका, नंबर 2 सोना कल्याण, नंबर 3 जवाहर, नंबर 4 कोहिनूर, नंबर 5 मेक्सिको और नंबर 6 रोजा लरमा। ये इसको कहा जाता है रोजा 64A। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो गेहूं की जो किस्म उगाई जाती है अपने भारत में वो सबसे ज़्यादा तो उगाई जाती है सोनालिका, लेकिन हरित क्रांति के दौरान जो किस्म अपनाई गई थी वो थी मेक्सिको। उसके बाद में भारत में तीसरी जो फसल है, तीसरा जो अनाज भारत में खाद्यान्न उगाया जाता है, 30 से 90 पर सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न भारत में उगाया जाता है वो है मक्का। तो नेक्स्ट अपनी फसल होगी कौन सी? मक्का। ये मक्का के लिए मिट्टी सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है,
और इसके लिए जो मिट्टी फेमस है वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा मक्का उगाई जाती है। साथ साथ में मक्का जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है अमेरिका। मक्का सबसे ज़्यादा उगाई जाती है अमेरिका में, क्योंकि मक्का अमेरिका का मूल पौधा माना जाता है। अब मक्का की शुरुआत जो है वो अमेरिका से की गई थी, विश्व में सबसे पहले अमेरिका में उगाया गया था। और भारत में प्रथम स्थान पर है, भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर देखेंगे कि मक्का के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर तो है आंध्र प्रदेश, जबकि मक्का का सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो है कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है कर्नाटक में, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है मक्का आंध्र प्रदेश में। विश्व में प्रथम स्थान पर है अमेरिका और भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो फिर भारत में दूसरे स्थान पर आ जाएगा कौन सा? कर्नाटक। वैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में सबसे ज़्यादा ही उगाई जाती है मक्का। मक्का की अपने यहाँ पर भारत में किस्में जो हैं वो 3 किस्में बहुत फेमस हैं। एक किस्म का नाम है माही, एक का नाम है कंचन और एक का नाम है धवल। तो मक्का की कितनी किस्में होंगी? तो उत्तर होगा अपना 3। नंबर 1 माही, नंबर 2 कंचन और नंबर 3 धवल। उसके बाद में भारत में उगाया जाने वाला अगला जो खाद्यान्न है वो है बाजरा, जो सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है राजस्थान में बाजरा। इसके लिए मिट्टी फेमस है भूरी रेतीली। इस भूरी रेतीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है और भी बाजरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत में फेमस है सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है बाजरा। वैसे बाजरा का जो मूल स्थान है वो मूल स्थान है भाई इसका अफ्रीका। एक बाजरे की किस्में जो है वो किस्में तो भी अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग किस्में हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में उगाया जाता है उसमें एक है पायोनियर। एक किस्म है अपने बाजरा की जो उगाई जाती है वो है सोना गजराज। एक अपने है RCB 71। ये बाजरे की मुख्य किस्में हैं। साथ साथ में बाजरे में 2-3 रोग बहुत फेमस हैं, और उन रोग की बात करें तो भाई एक रोग इसमें सबसे ज़्यादा लगता है चेपा, एक इसमें होता है कंडवा, और एक इसमें रोग जो सबसे ज़्यादा लगता है वो है ग्रीन ईयर। तो 3 रोग होंगे, चेपा है, कंडवा है, ग्रीन ईयर है। 3 किस्में बहुत फेमस हैं, पायनियर है, सोना गजराज है, RCB 71 है। मिट्टी इसके लिए भूरी रेतीली है। भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, और बाजरा का मूल स्थान माना जाता है अफ्रीका। अगले जो खाद्यान्न है अपना वो है, अपन पढ़ेंगे जौ के बारे में। अगला जो खाद्यान्न कौन सा होगा? जौ। और जो है ये अपने रबी की फसल में उगाया जाता है, और भारत में प्रथम स्थान पर जौ में भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम स्थान पर जौ के उत्पादन में है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में अगली जो खाद्यान्न है वो है ज्वार, और ज्वार के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा ज्वार उगाई जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वैसे ज्वार जो है ज्वार को कहा जाता है गरीब की रोटी। ये 2 जो फसलें हैं इनकी कोई खास स्पेशल कोई किस्में भी नहीं है।
ये अपने भारत में कोई ज़्यादा इनका उत्पादन में नहीं होता, लेकिन जौ में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश और ज्वार में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। और ज्वार का लिए एक और प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई गरीब की रोटी किसको कहा जाता है, तो वो भी कौन सा होगा, ज्वार। तो ये थी अपनी मुख्य मुख्य खाद्यान्न फसलें, जिसमें चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, जौ है, ज्वार है। ये हैं भारत की मुख्य मुख्य खाद्यान्न फसलें। अब भारत की जो अन्य फसलें हैं, जिसमें नकदी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इनकी बात करेंगे अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में।